हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जैसे कि एप्लीकेशन इनवाइट करता है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है इंडियन नेशनल फॉर अंडर मेंशंस, जो नीचे मेंशन किया है पोस्ट फॉर एट द एड्रेस मेंशंस अगेंस्ट ईच पोस्ट। यहाँ पे यूनिट पोस्ट एड्रेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट फॉर एप्लीकेशंस, यहाँ पे जैसे कि कमांडर, हेडक्वार्टर, बेस, वर्कशॉप, ग्रुप, ईएमई, मेरिट। यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क आपका क्या रहेगा, जैसे कि मेरठ उत्तर प्रदेश। आपका पोस्ट क्या रहेगा, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड। टोटल वैकेंसी आपका एक है। यहाँ पे ओनली सिर्फ जनरल के लिए यहाँ पे आप वैकेंसी है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यूनिट में यूनिट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग डिटैचमेंट बेस वर्क शॉप, ग्रुप क्वालिटी, सीओडी, आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश से आपका प्लेस वर्क रहेगा। इसके बाद आपका पोस्ट रहेगा टेलीकॉम मैकेनिकल हाईली स्किल्ड 2। यहाँ पे टोटल वैकेंसी एक है जनरल के लिए। इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग डिटैचमेंट बेस वर्क फोर्स ग्रुप है 506, आर्मी बेस वर्कशॉप, ईएमई, जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए है आर्मामेंट मैकेनिकल हाईली स्किल्ड 2 के लिए। यहाँ पे टोटल जैसे कि टोटल वैकेंसी एक है। यहाँ पे भी जनरल के लिए है। और यहाँ पे नीचे आप यहाँ के कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्क फोर्स दिल्ली न्यू दिल्ली के लिए है। यहाँ पे फार्मासिस्ट, लो डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, फायर इंजीनियर, ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिकल, आर्म फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड 2, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड 2 और फिल्टर स्किल्ड वेल्डर और ट्रेडमैन से अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कास्ट के लिए यहाँ पे है। जैसा कि यहाँ पे फार्मासिस्ट एक है, जनरल के लिए एक है, लो डिवीजन के लिए यहाँ पे 11 है। अलग अलग कास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 1 आपका ईएसएम जैसे कि रहेगा और आपका 2 यहाँ पे इंक्लूडिंग रिजर्वेशन भी जैसे कि है। इसके बाद फायरमैन, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कितना वैकेंसी है, कास्ट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 151 एफडी वर्क कंपनी ईएमई यहाँ पे दिया है श्रीनगर में, यहाँ पे कुक का। और यहाँ पे टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे कुक में एक है और टिन में भी एक है जनरल में। और यहाँ पे कुक में आपको कौन से कास्ट का है, जैसे कि यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का है सिर्फ। इसके बाद यहाँ पे जबलपुर मध्य प्रदेश लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 11 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्टोर कीपर के लिए आपको एक वैकेंसी है, ओनली फॉर ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए। इसके बाद यहाँ पे फायरमैन 4 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी आपको अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद टेलीकॉम मैकेनिकल हाईली टिन एंड कॉपर स्मिथ यहाँ पे है अलग अलग। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश जैसे कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, कमांडेंट 508 आर्मी बेस है, वर्कशॉप से छूकी प्रयागराज के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क 3 पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्टोर कीपर, फायरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर स्किल्ड, मैकेनिस्ट स्किल्ड, वेल्डर, टिन एंड कॉपर स्मिथ और ट्रेडमैन के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट, अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगरा उत्तर प्रदेश में लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, बार्बर, टेलीकॉम मैकेनिकल हाईली स्किल्ड 2, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड 2, मोल्डर स्किल्ड, यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट है देखने को मिल जाएगा। ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ, आप वहाँ से आप देख लेना। ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म भी मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट लेके आप फिलअप कर सकते हो। उसमें क्या फिलअप करना मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पे मेरठ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा 510 से कमांडेंट है आर्मी बेस वर्कशॉप। यहाँ पे टोटल वैकेंसी फायरमैन में 5 है, टेलीकॉम में मैकेनिकल में 27 है और इंजीनियर इक्विपमेंट यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में है लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, व्हीकल मैकेनिकल, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
लोअर डिवीजन में यहाँ पे टोटल पोस्ट 15 है, फायरमैन में 4 है, व्हीकल मैकेनिकल में यहाँ पे 81 पोस्ट है, अलग अलग कास्ट का यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर स्किल यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके बाद मैकेनिस्ट स्किल यहाँ पे 9 वैकेंसी है। टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल के लिए 1 वैकेंसी, और ट्रेडमैन के लिए यहाँ पे मेट के लिए जैसे कि 116 टोटल है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड कर दी है। और यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका के लिए भी वैकेंसी जारी किया है। यहाँ पे आप इसका नंबर देख सकते हो, कमांडेंट 515 आर्मी बेस वर्कशॉप बेंगलुरु कर्नाटका, जो लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफी, ड्राफ्टमैन, GDE2, स्टोर कीपर, फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, हाईली स्किल्ड, फिल्टर स्किल्ड, वेल्डर एंड टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड। अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुजरात बड़ोदरा लोअर डिवीजन है, 6 पोस्ट, ओनली 6 पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिकल हाई स्किल 2 1 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र डियोलाली, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र अहमदानगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पोस्ट है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश कुक के लिए है यहाँ पे स्टैटिक, इसके बाद 1 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द यूनिट, आप एग्जामिनेशन जिस भी आप एग्जामिनेशन से चूज़ करोगे यहाँ पे एग्जामिनेशन देख सकते हो, यहाँ पे आपके नज़दीक कौन सा है यहाँ पे आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके क्या रहेगा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप चूज़ करते हो फार्मासिस्ट, आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए पास 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन इन विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हाई स्किल्ड 2 के लिए आपका 12th पास है, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड और ग्रेड, और आपका आर्म फोर्स पर्सनल और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट ट्रेड इन द मिनिमम ग्रेड 1 के लिए आपका होना चाहिए। इसके बाद आप जैसे कि व्हीकल, यहाँ पे आप हर पोस्ट के अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, आपको पास होना चाहिए 12th किसी भी बोर्ड से, और यहाँ पे स्किल टेस्ट है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन MTS इंग्लिश आपका होना चाहिए, आपको जैसे कि हिंदी इंग्लिश में आपका टाइपिंग स्पीड आपका दिया है, और आपको कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैकेनिस्ट स्किल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ये अप्लाई करते हो आपको क्या चाहिए, ITI सर्टिफिकेट किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इन द मैकेनिस्ट और टर्नर और मिल राइटर और प्रिजनी ग्राइंडर, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे लोअर डिवीजन के जैसे कि 12th पास कोई भी यूनिवर्सिटी से, और इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पे राइटिंग टाइपिंग स्पीड आपका दिया हुआ है, पर मिनट आपका कितना रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के 10th होना चाहिए, पर मस्ट प्रोसेस सिविलियन ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल के लिए, एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग सच व्हीकल के लिए। कुक के लिए यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशन इन ट्रेड। ट्रेडमैन से आपका जैसे कि 10th पास होना चाहिए, आपका बार्बर 10th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, विद द प्रोफेशन इन अ बार्बर ट्रेड जॉब, 1 ईयर का आगे एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका पे स्केल क्या रहेगा, जैसे कि आपका जो भी सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, आपका ये सब पे स्केल आप एक बार देख लेना अच्छे से। आपका एज लिमिट यहाँ पे दे दिया है 18 से 25 ईयर आपका होना चाहिए, एक्सेप्ट फायर इंजीनियर ड्राइवर का विच इज 18 to 30 ईयर। आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या हाइट क्या रहना चाहिए, हाइट विदाउट शूज़ नहीं पहनना है आपका, जैसे कि हाइट आपका 165 से रहना चाहिए। कंसेंशन है कि 2.5 सेंटीमीटर हाइट शेल बी अलाउड फॉर मेजर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओनली 2.5 हाइट
कब रहना चाहिए, कंसेशन मिलेगा आपका ओनली शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे चेस्ट अनएक्सपेक्टेड आपको 81.5 सेंटीमीटर, चेस्ट ऑन एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका आपका वेट है 50 केजी होना चाहिए। इसके बाद अपना फिटनेस है, कैरिंग अ पर्सन 63.5 केजी अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन और 96 मीटर। इसके बाद आप यहाँ पे देख लेना आपको कैसे अप्लाई करने का। यहाँ पे कैंडिडेट का एप्लीकेशन एज पर प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप है, साइज है 10, यहाँ पे एनवलप का साइज है 10.5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। पोस्टल स्टैंप आपका जैसे कि 5 रुपये का स्टैंप लेने का दुकान से। इसके बाद प्रॉपरली सील्ड करने का इन एनवलप में टू द एड्रेस लिखने का है, जो एड्रेस लिखा रहेगा। फिर ये नोटिफिकेशन में अगेंस्ट द पोस्टल टू द ऑर्डिनरी पोस्ट। ये इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको लिखने का ऑन द टॉप ऑफ एनवलप में वाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ आप सेंड कर रहे हो। इसके बाद लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे आपको इंक्लूड होगा। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड 28 डेज इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे फॉर दोज आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट को अप्लाई करना रहेगा ओनली फॉर वन, एक ही ट्रेड के लिए एट वन लोकेशन, एक ही ट्रेड और वन लोकेशन। और वहाँ पे सबमिट करना एंड एप्लीकेशन वहाँ एक बार सबमिट हो गया कैन नॉट बी मॉडिफाई नहीं हो पाएगा अंडर द सर्कमस्टेंस। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है, जैसे कि शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज द्वारा आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन द्वारा पारा 2 में आपको दिया हुआ है। एडमिट कार्ड इशूड बाय द अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग। नंबर ऑफ द क्वेश्चन 25 रहेगा और 25 मार्क का रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका 25 मार्क का रहेगा, मार्क्स आपका 25 मार्क का रहेगा। जनरल इंग्लिश और यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब आपको 25 मार्क का रहेगा। ओनली फॉर ट्रेड स्पेसिफिक है 50 मार्क का रहेगा, 50 मार्क का, और क्वेश्चन 50 रहेगा और 50 मार्क का रहेगा। ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स है। इसके बाद आपका 150 टोटल रहेगा और टोटल 150 क्वेश्चन, ईच वन मार्क्स है और 150 मार्क का रहेगा। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन लोअर डिवीजन अलग अलग पेपर अलग अलग यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितने मार्क का नहीं है। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा ऑल ट्रेड में। इसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका, अगर आपका सर्टिफिकेट हो आपको कौन से स्टेट कराना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट, एडिशनल मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके बाद ये आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, ऐसा रहेगा, आपका अलग भी हो सकता है। ये आपका जैसे कि एग्जांपल तौर पे दे दिया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी है सेंट नियरली टाइप ऑन और हैंड राइटिंग। अपने जैसे कि यहाँ पे अपना फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, जो नोटिफिकेशन में जिस पोस्ट अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे लिखा हुआ है। आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे पारा 1 में लिखा हुआ है, जैसे कि अलॉन्ग विद द यूनिट एज मेंशन एट पारा 1 फॉर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद अपना नेम यहाँ पे कैपिटल लिखना, जो आपके 10th के मार्कशीट में अपना फादर्स नेम फिलअप करना, अपना मदर्स नेम फिलअप करना, अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे अपना डेट, मंथ और ईयर लिखना। यहाँ पे आपका ईयर कितना है, मंथ कितना है, डे यहाँ पे आपको लिखने का है। इसके बाद यहाँ पे अपना नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना, रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, आपका जो भी रहेगा वो देना। इसके बाद यहाँ पे अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करना रहेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो, पिन कोड, स्टेट, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना आपको परमानेंट एड्रेस है, दोनों एड्रेस सेम रहेगा, दोनों एड्रेस सेम लिखना। अगर आपका अलग अलग रहेगा यहाँ पे अलग फिल कर देना। इसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना, आपके पास है कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इफ़ अप्लाइड फॉर अ पोस्ट फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ द कमोडेट सर्विस एप्लीकेबल ESM ओनली फॉर, ये ESM के लिए सिर्फ है। अगर आप हो तो यहाँ पे आप लिख देना
इसके बाद डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप लिख देना, अगर नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको नोटिफिकेशन को देख लेना। यहाँ पे आपका 10th 12th ग्रेजुएशन आपका जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका ईयर क्या है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, परसेंटेज आपका ओवरऑल कितना है, इसके बाद आपका ग्रेड डिवीजन कितना है, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर नहीं मांगा है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना, अगर मांगा है तो यहाँ पे आप दे देना ऑर्गेनाइजेशन। आपको वेदर गवर्नमेंट पीसी प्राइवेट आप जो भी काम करते हो, आपका पोस्ट अपॉइंटमेंट क्या है, आप कभी से स्टार्ट किए थे, आपका कभी एंड हुआ था, ये आपको देना रहेगा। इसके बाद प्लीज़ एनक्लोज फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपको फोटो कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ एनक्लोजर जहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, पैन कार्ड दे देना, ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पे पासपोर्ट, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे दोगे यहाँ पे आपको ये अटैच करना रहेगा वो डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे आप जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो प्लेस पे, यहाँ पे आप वो लिखना, अपना डेट फिलअप करना, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना। इसके बाद वन सेल्फ एड्रेस एनवलप पर ड्यूल इफेक्ट 5 रुपये का यहाँ पे पोस्टल स्टैंप मिलेगा, वो लेके यहाँ पे स्टिक करना रहेगा। सेल्फ अटैच फोटो कॉपी आपको करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जैसे कि आपको खुद फिलअप करने का, यही आपको एग्ज़ाम में लेके जाए, जब आपका एग्ज़ाम रहेगा लेके जाना रहेगा। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्ट आप कौन सा पोस्ट आप अप्लाई किए हो ये लिखना है, यूनिट अप्लाइड फॉर, आप कौन सा यूनिट, यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा रहेगा जिस पोस्ट लिए आप कर रहे हो उसके बाजू में लिखा रहेगा। इसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर नेम, आपका कैटेगरी क्या है, आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे आपको देना रहेगा, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना, ईमेल आईडी देना। आपका वे सब इन्फॉर्मेशन जो भी आप फिलअप करोगे आपको वैलिड रहना चाहिए। इसके बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली ये आप छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कंट्रोल ये नहीं आपको, इसके बाद इसी तरह आपको यहाँ पे डिटेल दिया है। आपका कैंडिडेट विद रिपोर्ट राइटिंग टेस्ट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना रहेगा, जो भी आप अपलोड करोगे, जो भी आप फिलअप करोगे, सर्टिफिकेट, एजुकेशन, कास्ट, डोमिसाइल, बर्थ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एनओसी, फिजिकल हैंडीकैप, जो भी आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको लेके जाना रहेगा। और कैंडिडेट को यहाँ पे रीच एटलीस्ट 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा आपको पहुँचना रहेगा। कैंडिडेट को लेके आने पड़ेगा पेन, पेंसिल, क्लिपबोर्ड, राइटिंग एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल आल्सो कैरी एनी 2 प्रूफ आई, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई आपको 2 प्रूफ लेके जाना रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट कीप मोबाइल, कैंडिडेट के मोबाइल नहीं रख सकते कैलकुलेट एग्जाम के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपका जैसे कि कैंसिल रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत डाउट आ रहा होगा आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में मेरे को पूछना, विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।